तो देवघर में 16 साल के बाद 23 और 24 जनवरी को झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है। इस बैठक में केंद्रीय नेताओं के साथ कई बड़े नेता शामिल होंगे, लेकिन इस बैठक से पहले ही एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जेएमएम ने बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पर एक शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जिलाध्यक्ष अतुल सिंह को हिरासत में ले लिया। बीजेपी के कार्यकर्ता इसके बाद थाने में जमा हो गए और न्यायसंगत कार्रवाई की मांग करने लगे। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 16 साल बाद देवघर में हो रही है। आगामी 23 और 24 जनवरी को जसीडीह के मेहर गार्डन में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। इसमें बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी और संगठन मजबूती पर विशेष रणनीति बनाएगी। कार्यक्रम में केंद्रीय नेताओं से लेकर प्रदेश स्तर के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो गई हैं। पूरे शहर में बैनर और पोस्टर लगा दिए गए हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने रविवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार लड़खड़ा रही है। बीजेपी रणनीति बनाकर एक धक्का देगी और यह सरकार गिर जाएगी। हेमंत सोरेन जी की सरकार जो है वो डगमगाई भी सरकार है, लड़खड़ाई भी सरकार है, गिड़गिड़ाई सी सरकार है। इस सरकार के लिए जो है रणनीति ये होगी कि एक धक्का और दो और इसको गिरा दो। तो धक्का कैसे देना है उसके लिए ये बैठक निश्चित तौर पर होगी और कार्यकर्ताओं में जो नया जोश और उत्साह आएगा उस उत्साह के आधार पर हम आंदोलन करके सरकार को गिरा देंगे। एक तरफ जहां बीजेपी अपनी तैयारियां कर रही है, वहीं कार्यक्रम से पहले ही एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जेएमएम के जिला अध्यक्ष ने बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अतुल सिंह के खिलाफ नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाया है। इसमें बीजेपी के पोस्टर में मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द लिखे जाने की बात कही है। पुलिस ने अतुल सिंह को पूछताछ के लिए थाने में बिठा लिया है। इसके विरोध में कार्यकर्ता थाने पहुंच गए हैं और न्याय संगत कार्रवाई की मांग करने लगे। कार्यकर्ताओं ने इंसाफ न मिलने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। और उनका ये झूठा आरोप है कि हम लोग जेएमएम के झंडा को उखाड़ के बीजेपी के झंडा को लगा रहे हैं और पोस्टरबाजी कर रहे हैं। ये सरासर हम लोग का जो कार्यक्रम है 23-24 का उसको इन लोग का सफल करने का रणनीति है। लेकिन मैं इन सभी कार्यकर्ताओं को, जेएमएम के लोगों को ये आपके माध्यम से संदेश देता हूँ कि कुछ भी ये कर ले, हम लोग का कार्यक्रम सफल होगा। अगेंस्ट जो है अपने जेएमएम के जो कार्यकर्ता लोग घबरा गए हैं और एक झूठा आरोप, सोचिए अगर ऐसा कुछ लिखेगा तो अपना नाम लिखा गया, कोई भी हमारे युवा अध्यक्ष का नाम लिखकर कुछ आपत्तिजनक साट दिया गया। उस पर हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष अतुल सिंह जी को लाया गया। हम लोग भी थाना में देख रहे हैं, बैठे हैं, 2 घंटा से बैठे हैं सिर्फ कार्यक्रम को बाधित करने के लिए। और हमारे जो प्रदेश कार्य समिति को डिस्टर्ब होने वाला नहीं है। हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, अतुल सिंह जी भी यहाँ से छूटेंगे और झंडा जो हम लोग सोचे थे उससे तिगुना झंडा इस शहर में लगाएंगे। बीजेपी की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं और इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर भी रणनीति बनाई जाएगी। ऐसे में जिला अध्यक्ष को हिरासत में लिए जाने से थोड़ी किरकिरी जरूर हो गई। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से दीप नारायण की रिपोर्ट। तो बीजेपी की कार्य समिति की बैठक होने वाली, लेकिन उससे पहले ही एक विवाद भी हो गया। विवाद क्या है वो तो पोस्टर लगाइए तो पता चल गया, लेकिन फिलहाल की स्थिति क्या ये जानना भी जरूरी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीप नारायण जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। दीप नारायण, फिलहाल की स्थिति क्या है? क्या जो बीजेवाईएम के जो अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उनको छोड़ दिया गया, फिर अभी भी वो केस बना लिया गया और हिरासत में ले लिया गया है? देखिए, पूछताछ के लिए अतुल सिंह को, जो जिलाध्यक्ष है बाजूमो के, उन्हें जरूर बुलाया गया था, लेकिन अब जो है स्थिति सामान्य हो गई है और उन्हें छोड़ दिया गया है फिलहाल। लेकिन इस मामले में तब तक टीम पकड़ लिया है। देखिए, इस कहानी को हम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये दरअसल कल और परसों 23 और 24 तारीख को देवघर के जसीडीह स्थित मेहर गार्डन में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और 16 साल के बाद ये बैठक देवघर में आयोजित हो रही है। इस लिहाज से भी ये काफी जरूरी है बीजेपी के लिए। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो जेएमएम है वो 2 तारीख को अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। उसको लेकर लगातार बैठकें कर रही है और जगह जगह पर अपने होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगा चुकी थी। बिल्कुल,
लेकिन दूसरी तरफ जब ये कार्य समिति की बैठक यहाँ होना तय हुआ, उसके बाद बीजेपी ने पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर बैनर, होर्डिंग और झंडे से पाट दिया इसको। आप एक तरह से कह लें कि पूरा जो देवघर है वो भगदड़मय हो गया। अब जेएमएम के जो जिला अध्यक्ष है देवघर के संजय शर्मा, उन्होंने एक लिखित शिकायत नगर थाने को दी कि जो भाजपा के अतुल सिंह है जिला अध्यक्ष, वो निवेदक में है उस पोस्टर के। इस पोस्टर पर ही पहले सवाल उठ रहा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी एक छोटा सा कार्यकर्ता भी होता है, चाहे वो मुखिया का लड़े या पार्षद का लड़े, अपना बैनर जो वो पोस्टर छपवाते हैं वो रंगीन होता है, लेकिन ये पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट था, जस्ट लाइक एक कह लें जीरोक्स कॉपी का। ये जगह जगह चिपकाए हुए थे, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है एक तरह से कह लें कि आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसके फोटोग्राफ्स और इसकी कॉपी लेकर नगर थाने में निवेदक चूंकि अतुल सिंह थे, उनके ऊपर एक शिकायत दर्ज करा दी गई। उसके बाद पुलिस ने चूंकि मुख्यमंत्री का मामला था तो उसे पूछताछ के लिए बुलाया। इसके बाद चूंकि यहाँ पर कार्य समिति की बैठक हुई है, ऐसे निवेदक के और उसके बाद का जो पॉलिटिक्स कलर होता थीम या जो बैनर जो भगवा रंग में छपवाती वैसा पोस्टर नहीं था वो, ये बात साफ हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए यही बात जो थाने में जिस आवेदन को दिया गया है और उसमें दो बातें कही गई है। पहली बात ये कही गई है कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष का नाम नीचे लिखा है निवेदक अतुल सिंह, जिला अध्यक्ष भाजपा, और उनके द्वारा ही ये लगाया गया होगा पोस्टर, पहली बात। दूसरा बात इसमें ये लिखी हुई है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जेएमएम के पोस्टर और झंडे को हटाकर अपना पोस्टर और झंडा लगाया जा रहा है। इन दोनों बातों को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन अब जो है इस मामले को तुल पकड़ चुका है। कई प्रदेश के स्तर के जो है लोग वो थाने में आ गए। बाद में सांसद निशिकांत दुबे की इसमें पहल हुई और फिलहाल उन्हें छोड़ दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में आप देखेंगे तो बात का बतंगड़ जिसको कहते हैं, ये पूरी मंशा यहाँ जारी रहती है। ये कहीं ना कहीं से राजनीति से प्रेरित यही तो राजनीति है, बात से बतंगड़ हो जाता है, राई का पहाड़ बन जाता है, तिल का ताड़ बन जाता है, और यही तो राजनीति है। राजनीति में सब जायज है, लेकिन फिलहाल चीजें हिंसक ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है बैनर पोस्टर को लेकर ये लगातार ऐसे पोस्टर वार होते रहते हैं, बैनर वार होते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप दीप नारायण, जानकारी दी कि चीजें जो है वो उसको सुलझा लिया गया है, अब किसी तरह का विवाद नहीं रहेगा। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।